हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेक्टर करवाया था, स्टार्टिंग ही की थी, इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया था। उसके अलावा 3 प्रॉपर्टीज करवाई थी। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं उससे अगला पोर्शन स्टार्ट करवा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग गया दूसरी वीडियो बनाने में, लेकिन अब कोशिश करेंगे रेगुलर बनाएंगे। शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। मैंने कुछ फैक्टर पहले ही लिख दिए हैं ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो मैं पहले ही लिख चुका हूं और इनके बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। देखो बेटे, ये वेक्टर वे हैं जिन टर्मों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि लिखने में टाइम खराब ना हो। हम इनको फटाफट करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज इक्वल वेक्टर? देखिए, मान लिया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। इस वेक्टर को मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे? इक्वल होंगे? इक्वल के लिए 2 ही कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला, इनका मैग्नीट्यूड ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, और दोनों का सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल। अगर मैं स्लाइडिंग प्रॉपर्टी से इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेने चाहिए, तभी हम बोलेंगे इसको इक्वल वेक्टर। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर में तो दोनों का ओरिएंटेशन मतलब एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, मतलब दोनों का एंगल 0 होना चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर वे होंगे जिनके बीच का एंगल 0 हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, इसको कवर करें तो यहां तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस इसमें और कुछ नहीं है। एंटी पैरेलल क्या होते हैं? जिनके बीच में थीटा 180 डिग्री हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर मैं स्लाइडिंग प्रॉपर्टी से इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये इस तरह आ जाएगा और इनके बीच का एंगल 180 बन जाएगा। लीनियर, आपने सुना भी होगा लीनियर एंगल 180। तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेगेटिव पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होगा। एक्चुअल में इनके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन मैंने वो लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार यूज होते हैं, और एक दो आते रहेंगे, उसको हम करते रहेंगे। लेकिन अगर इनकी नॉलेज हो गई तो आप इजीली वेक्टर कवर कर लोगे। तो नेगेटिव वेक्टर जो है वो क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का मतलब, अगर कोई ये वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर का, ये वेक्टर बी है, ये भी मान लिया 5 सेंटीमीटर का है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अगर डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए, अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए तो वो माइनस हो जाएगा। कोई वेक्टर ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, मैं कहूँ इसको माइनस ए बनाओ तो हम अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी, एंगल चेंज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन इधर था तो इधर हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। रटने नहीं है, समझने हैं आपको। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। समझ के करोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो फिजिक्स भूल जाओ। और बार बार कह रहा हूँ, वेक्टर और कैलकुलस पे कमांड कर लो, फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज फिजिक्स
आप नहीं कर पाओगे। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से होते हैं? पहले नल वेक्टर की बात करते हैं। नल वेक्टर वो वेक्टर जो जीरो हो, वो वेक्टर जो जीरो हो। अब जीरो हो गया तो उसको फिर वेक्टर में क्यों काउंट करते हैं, इसको आगे बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि जीरो ही क्यों, जीरो हो गया तो वेक्टर ही नहीं है, जीरो की स्टडी क्यों करनी, ये क्वेश्चन उठ सकता है। नहीं बेटे, उसमें डायरेक्शन रहेगी। तो जी इसमें वैसे डायरेक्शन चारों तरफ होती है, इसकी बाद में बात करते हैं। अब इतना कर लो, वेक्टर जब जीरो हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर से पहले मॉड्यूलस कर लेते हैं, थोड़ा इस पे बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को बार में रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बार, और इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, फोर्स इक्वल टू इन ईस्ट डायरेक्शन, मान लिया मैंने लिख दिया इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो है 10, सिर्फ 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, यूनिट के साथ ये डायरेक्शन है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आगे की, उसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। कोई कहे सर माइनस हो जाए तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। फिजिक्स में प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से है। तो जो ये आगे का है, सिर्फ मैं ये लिखना चाहूं तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ का, तो आप लिखोगे सिर्फ 10। और ध्यान देना, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है, वेक्टर में तो डायरेक्शन आ जाती है, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसे एक बात तो पक्का होगी, मान लिया मैं लिख दूं वेलोसिटी, लिख दिया मैंने 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी वेक्टर का निशान लगाया, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो आप क्या कहोगे? 15। और अब ये स्केलर हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ली, और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो स्केलर नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप इजीली याद कर सकते हो, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट का मतलब होता है 1, और इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। इनको एक्चुअल में यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर बोला जाता है। हम जैसे प्लेन में करते हैं, मान लिया ये x, ये y और ये z, ये तीन प्लेन। जो x प्लेन होता है इसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y को j कैप से और k को z को k कैप से, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ध्यान देना कि आई जे के एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए इनको ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये तो बात समझ आ गई कि आई कैप, जे कैप, के कैप है। सर होते क्या है, प्रैक्टिकल में कहाँ यूज होता है? नाम से ही पता लग रहा है। वेक्टर 1, मान लिया मैं कहूँ वेलोसिटी या मैं डिस्प्लेसमेंट, मान लिया मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं चल रहा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है आपका 5 मीटर, ये यहां से यहां तक 5 मीटर है, तो इसका एक पार्ट कितना होगा? 1 मीटर का। अगर 1 2 3 4 5 5 मीटर में बांट लिया तो जो इसका एक पार्ट होगा उसी को यूनिट वेक्टर बोला जाता है, उसी को यूनिट वेक्टर। कोई कहता है 10 मीटर होता तो उसका एक पार्ट कितना होता? 1/10। 20 पार्ट तो उसका एक पार्ट 20 से डिवाइड कर देते। तो इसका फॉर्मूला यहीं से बनता है। तो जो यूनिट वेक्टर है
यूनिट वेक्टर उसका फॉर्मूला क्या है। मान लिया ये वेलोसिटी को मान लूं मैं 15 मीटर, कोई कहे कि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका आप यूनिट वेक्टर निकालें तो कैसे निकालोगे इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, पूरे जो वेक्टर है उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या 1 लेके आना है हमें बस। ठीक है, आगे इसका यूज बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि 1 कोई 15 है उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यही का फॉर्मूला, पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर ये आपको नहीं आई, बार बार यूज होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ये जरूर सीखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो वेक्टर अलजेब्रा प्रॉपर्टी करवा रहा हूं अब मैं आपको। देखिए बेटे, वेक्टर अब आपका प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। अभी तक इसके बारे में जो बताया था वो यूज होगा। जैसे मैथ में हम अलजेब्रा करते हैं तो उसमें 4-5 प्रॉपर्टी होती है, मेनली 4 ही होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसी तरह वेक्टर भी एक मैथमेटिक्स है जिसमें डायरेक्शन की स्टडी होती है, और 12th में तो वेक्टर का मैथ में पूरा चैप्टर है, और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसीलिए अब 12th तक तो वेट कर नहीं सकते नीट वालों के पास, और नीट वालों के पास क्या होता ही नहीं है मैथ। जिसके पास बायोलॉजी है छोड़ देते हैं, तो कैसे करेंगे, तो उसको पहले ही सीख लेते हैं। जितना हमारा काम आएगा उतना हम सीख लेंगे। तो वेक्टर में भी ये 4 चीज होती हैं, ये 4 चीज सीखनी है। अगर ये 4 चीज अच्छी तरह कमांड कर लिया तो वेक्टर आधा फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइड। जो डिवाइड होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद करते हैं आपका प्लस का। प्लस और माइनस लगभग सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दें तो माइनस हो जाएगा, इसमें बता देंगे। तो प्लस की हमें इसमें 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन कौन सी, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो, पॉलीगन लो, पॉलीगन लो, और पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो। ये प्रॉपर्टी अगर आपने याद कर ली, इनके बारे में समझ लिया, तो प्लस और माइनस दोनों कवर हो जाएंगे। उसके बाद मल्टीपल की बात करेंगे। तो मेनली तो ये 2 पढ़ने हैं, माइनस इसी में कवर हो जाएगा। तो जो प्लस है उसमें हमें ट्रायंगल लो, पॉलीगन लो और पैरेललोग्राम लो। इसमें भी पॉलीगन लो तो इसी से बना हुआ है, मेनली ये 2 है, करवाएंगे तीनों ही। तो सबसे पहले ट्रायंगल लो क्या होता है, ट्रायंगल लो की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ट्रायंगल में लो में आपको याद करना है टेल टू टिप या टेल टू हेड, टेल टू हेड। ये बात याद होनी ही चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये बात तो अच्छी तरह से याद कर लो। अब कैसे, देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। कोई वेक्टर ये ए है, ये कोई वेक्टर बी है। मैं कहूँ ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे जोड़ेंगे हम ज्योमेट्रिकली। मैं क्या करूँगा, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, मान लिया ये मैंने खींच लिया, यही यहाँ ले आया स्लाइडिंग से। स्लाइडिंग का मतलब ऐसे लाया, वापस पैरेलल इसके कहीं भी ले जा सकता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन पैरेलल, बिना ओरिएंटेशन चेंज करे। अब मैं इसको लेके आया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया ए, 5 सेंटीमीटर इसका नाम दे दिया ए वेक्टर। अब मैं इसको इधर लेके आया स्लाइडिंग करके, यहाँ फिर यहाँ, ये तो ये ऐसे आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। ध्यान ये देना है, इसका क्या है, ये है हेड और दूसरे का टेल। टेल से टिप, टिप मतलब हेड,
टेल से टिप मिली होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा इसको यहाँ लगा देता तो क्या हो जाता, टेल टू टेल, तो गलत हो जाता। टेल टू हेड ही जोड़ना है, तभी ये ठीक होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये लाइन हम अपने आप मिला देंगे, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और सर्कुलर चलना है, ये गया तो वापिस आना चाहिए नहीं। ट्रायंगल लो बोलता है इसके सर्कल के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो इनकी रिजल्टेंट होगी। ठीक है, तो ए आर जो होगा वेक्टर वो ए प्लस बी के बराबर होगा। भाई सर्कल ये गया ऐसे आना था, लेकिन रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट टू द सर्कल डायरेक्शन, अपोजिट टू द सर्कुलर डायरेक्शन लगा देना है, तो ट्रायंगल लो बन गया। बस इतना सा, इससे आसान कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये मान लिया एक ये है, एक ये है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी 4 की, जो ये लेंथ इसकी आएगी मेजर कर लेंगे स्केल से, वही इसका रिजल्टेंट होगा। मान लिया इन दोनों को जोड़ो, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे तो टेल टू टेल, इसको यहाँ लगाऊंगा, इसको स्लाइड किया फिर इधर ले आया, तो इसको मैंने बिना एंगल चेंज किए यहाँ। ठीक है, तो क्या ये गया, इसको इसे ज्वाइन कर दो और अपोजिट टू द सर्कल, ये गया ऐसे जाना था, लेकिन ये वापस, ये ए वेक्टर था, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आर हो जाएगा। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के। बिल्कुल आसान है, इससे आसान है ही नहीं कुछ। एक और देख लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब कोई कहे इसी में इन दो से a प्लस बी निकालो और a माइनस बी निकालो, माइनस का भी बता देते हैं आपको यहीं से। अब इसको मैं यहाँ अगर जोड़ दूं, इसको स्लाइड करके यहाँ ले आया, तो ये यहाँ जुड़ना चाहिए, ये जुड़ गया, इसको लाया यहाँ, लेकिन जितने सेंटीमीटर का उतनी लाइन खींची, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसको मिला दिया, ये जाना चाहिए ऐसे सर्कल के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये आर हो जाएगा, ये बी हो गया, तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो ए प्लस बी की हो गई। ए माइनस बी करना हो तो क्या करेंगे, ए तो ऐसे था, ये ए था, बी हमने क्या किया था, यहां लगाया था। लेकिन अगर मैं इसको अपनी तरफ से डायरेक्शन उल्टी कर दूं, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये लेंथ चेंज नहीं की, ओरिएंटेशन चेंज नहीं की, ये माइनस बी हो जाएगा। अब मैं इसको कहाँ, इसी को स्लाइड करके अगर यहाँ लगा दूं, ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, ये डायरेक्शन, तो इसको ज्वाइन कर दो, ये सर्कल ऐसा होना चाहिए, तो इसके अपोजिट कर दिया, ये मैंने लगा दिया आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी 4। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर जो है वो वेक्टर ए माइनस बी, यही करना था। तो ये आपका ट्रायंगल लो हो गया। उम्मीद करता हूँ ट्रायंगल लो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पे हिट जरूर कर दें। ठीक है बेटे, शुरू में चलाने के लिए बोलना पड़ता है, बाद में एक बार चल जाता है तो बच्चे अपने आप ही कर देते हैं। आपके लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा तो बनता ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं विराम करेंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।